नमस्कार, मैं हूं निशा तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम इंडिया फर्स्ट। अब भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर जोर देते हुए भारत को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार आम सहमति से होना चाहिए और उसमें शामिल किए जाने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका स्वाभाविक दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये देश वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका निभाने के सही मायने में हकदार हैं। पुतिन ने यह बात संवाददाता सम्मेलन में कही है। उनका यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के एक दिन बाद सामने आया है। बिना किसी दबाव के आगे बढ़ रहा है भारत। पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश किसी दूसरे देश के दबाव में आए बिना विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत नेतृत्व यानी भारत सरकार राष्ट्र हितों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कहा, भारत 1.5 अरब से अधिक जनसंख्या, 7% से अधिक आर्थिक विकास से बढ़ रहा एक शक्तिशाली देश है। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश उनके पीछे आंख मूंद कर नहीं चलते, उन्हें वो अपना दुश्मन समझते हैं। उन्होंने आगे कहा, एक समय था जब भारत के साथ भी पश्चिमी देशों ने कुछ ऐसा ही किया था। हालांकि अब पश्चिमी देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम देश अरब देशों को अपना दुश्मन समझते हैं। पुतिन ने आगे कहा, रूस और चीन का बढ़ रहा सहयोग किसी के खिलाफ नहीं है। रूस विश्व में संपर्क मार्ग बढ़ाए जाने का इच्छुक है। इससे विकास को नई गति मिलेगी और ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। रूस भारत से पश्चिमी एशिया होते हुए यूरोप तक जाने वाला कॉरिडोर का निर्माण भी करेगा और उसका समर्थन भी करेगा। पुतिन ने साफ किया कि रूस पर परमाणु हथियार से हमला करने वाले देश के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। रूस के सभी दुश्मन उसकी ताकत और परमाणु हथियार के भंडार के बारे में जानते हैं, इसलिए उन्हें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।